हरियाणा के रोहतक में अब बदमाशों का दनादन एनकाउंटर हो रहा है। रोहतक के नए एसपी नरेंद्र बिजारड़िया ने 4 नवंबर यानी 33 दिन पहले ही रोहतक का चार्ज संभाला था और इतने ही दिनों में रोहतक जिले में पुलिस ने 3 बड़े एनकाउंटर कर क्राइम नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी है। पुलिस का खौफ अब रोहतक के बदमाशों में दिखाई देने लगा है। रोहतक में पहला एनकाउंटर 8 नवंबर को कलानौर के बसाना रोड पे हुआ, जिसमें बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। दूसरा एनकाउंटर 3 दिसंबर को आईएमटी के नौनंद आउटर बाईपास पर हुआ, जिसमें गैंगस्टर राहुल बाबा समेत 3 बदमाशों को गोली लगी थी, जिसमें एक मारा गया था। जबकि तीसरा एनकाउंटर हरियाणा के जींद बाईपास के नजदीक निर्माणाधीन गोहना रोड पर हुआ, जिसमें गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटरों को गोलियां लगी थी, जिनका इलाज पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इन 3 बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस के भी 5 जवानों को गोलियां लगी हैं। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट ने पुलिस वालों की जान बचा ली। अब पुलिस गैंगवॉर को खत्म करने के लिए पूरी सख्ती बरत रही है और ऐसे में एसपी नरेंद्र बिजारड़िया कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टीम को सबसे पहले बदमाशों का इनपुट मिला था कि वो जिंद रोड के आसपास बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में एसपी की अगुवाई में ही रात को एसटीएफ और सीआईए 1 की स्पेशल टीम तैयार की गई, जिसमें सीआईए 1 प्रभारी निरीक्षक कुलदीप की अगुवाई में यह ऑपरेशन चलाया गया था। 8 नवंबर को कलानौर के बसाना रोड पर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सीनियर उप निरीक्षक विनोद दलाल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। इससे एएसआई की जान बच गई। आपको बता दें कि पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली थी कि गुडाड़ गांव के रहने वाले प्रदीप तोमर की 2 नवंबर को पीट कर हत्या करने के मामले में के आरोपी बसाना रोड स्थित एक कोठड़े में हथियारों के साथ छिपा हुआ है। इसके बाद कंट्रोल रूम में 8 नवंबर को रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली। इसके बाद सीआईए 1 की पुलिस की टीम इस मिशन पर लगी और फिर आरोपियों को पहले वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर को एसटीएफ और सीआईए 2 को सूचना मिली कि गैंगस्टर राहुल बाबा, जो कि सांघी का रहने वाला है, दीपक फुर्तीला यूपी का और आयुष, जो कि जिंद का रहने वाला है, ये रोहतक के नौनंद आउटर बाईपास पर एक पल्सर बाइक पर सवार होकर हथियार समेत किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रही हैं। इसके बाद मंगलवार रात ही एसटीएफ और सीआईए 2 की टीमों ने आरोपियों का पीछा किया। इसके बाद पुलिस की टीम ने जैसे ही आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो दीपक उर्फ फुर्तीला ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें तीनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई थी, जिसमें दीपक को 5 गोली टांग पर और राहुल बाबा को 3 गोली टांग पर और आयुष को 1 गोली पैरों में लगी थी। इसके बाद उन्हें रोहतक के पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दीपक फुर्तीला ने दम तोड़ दिया था। घायलों का अभी भी पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जिन्हें हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। रोहतक पुलिस की 3 बड़ी जवाबी कार्रवाई के बाद जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है और किसी भी बड़े वारदात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि आउटर मार्गों पर सीलिंग के नाके लगाए गए हैं ताकि कोई भी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके।